हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है समय रक्षक की और एक बहादुर लड़के की। एक बार एक पहाड़ी कस्बे में जहाँ हमेशा धुंध रहती थी, वहाँ रोज शाम को एक अजीब सा भिखारी आता। वह दिन में कभी नहीं दिखाई देता, सिर्फ शाम के वक्त वह एक विशेष चबूतरे पर बैठता था। उसका चेहरा हमेशा ढका होता था। वह हमेशा एक पुरानी घड़ी को रखता था जिसको वह हमेशा बार बार देखता रहता था। लोगों ने उसे संध्या भिखारी कहना आरंभ कर दिया, पर एक दिन एक लड़की जो वहाँ की स्थानीय लड़की थी सीता ने उससे पूछ लिया, आप हमेशा इस घड़ी को क्यों देखते रहते हो? यह तो बेकार घड़ी है, चलती भी नहीं है। भिखारी ने पहली बार सिर उठाया और बड़े ही धीमे स्वर में बोला, ये घड़ी बंद नहीं है, यह बल्कि एक दरवाजा है। सीता हैरान रह गई, वह हंसने लगी। अगले ही दिन वह फिर आई और उस घड़ी को छू लिया। अचानक तेज हवा चलने लगी, घड़ी से एक चमक निकली और दोनों एक पल में गायब हो गए। दरअसल वे दोनों 100 साल पहले के समय में पहुंच चुके थे। वह कस्बा वैसा ही था, पर वहां आधुनिकता का कोई निशान नहीं था। वहां बिल्कुल झोपड़ियां पुराने जमाने की बनी हुई थी। सीता हैरान रह गई ये सब देख के, और भिखारी अब एक बुजुर्ग व्यक्ति नहीं बल्कि एक नौजवान योद्धा जैसा दिखने लगा। उसने सीता को बताया कि वह एक समय रक्षक है जो समय की लहर में गड़बड़ी होने पर हस्तक्षेप करता है। उसने यह भी बताया कि इस जगह को इतिहास में मिटा दिया गया है, पर अब हमें इसे रोकना होगा। सीता और भिखारी उस समय की दुनिया में रहने वाले लोगों को एक भयंकर प्राकृतिक आपदा से बचाते हैं। वहां पर एक प्राचीन ज्वालामुखी जिससे बहुत ही ज्यादा धुआं निकल रहा था और जो फटने के कगार भी पर था। सीता और समय रक्षक ने बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जब वे दोनों वापस लौटे तो वहां पे एक चबूतरा जहाँ पे वो पहले बैठा करता था वो अभी भी था, लेकिन अब वहां पे एक मूर्ति लगी हुई थी और मूर्ति पर लिखा था, सीता और काल रक्षक जिन्होंने हमारे अस्तित्व को खत्म होने से बचाया। सीता यह देखकर हैरान रह गई क्योंकि वो दोनों तो अभी लौटे थे। वह भिखारी मुस्कुराया और कहा, समय का खेल है, कुछ चीजें घटित हो चुकी होती है, बस हमें उनका पात्र बनना होता है। फिर वह हवा में विलीन हो जाता है और उसकी वह पुरानी घड़ी वहीं पर गिर जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे।